नमस्कार। आज की वीडियो का विषय है महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम वयोग के श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या एवं गद्य भाग का हिंदी में सरल अनुवाद। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। महाकवि भास परिणीतम मध्यम वयोग। इस नाटक में एक घटोत्कच नामक राक्षस केशव दास नामक ब्राह्मण के परिवार को घेर लेता है और उनको कहता है कि मैं तुम्हारे परिवार को एक शर्त पर मुक्त कर सकता हूं, यदि तुम अपने परिवार के इन तीनों पुत्रों में से एक पुत्र को मेरे लिए छोड़कर यहां से भाग जाओ। तब ब्राह्मण अपने आप को सौंपना चाहता है, ब्राह्मणी भी अपने आप को राक्षस को सौंपना चाहती है, किंतु उस राक्षस को ना तो बूढ़ा शरीर पसंद है और ना ही स्त्री शरीर उसको वह लेकर जाना चाहता है। उसे तो ये चाहिए कि कोई इन तीनों में से कोई एक पुत्र को वह ले जाना चाहता है। तो इसकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। मध्यम वयोग बीए तृतीय सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय हेतु निर्धारित संस्कृत नाटक महाकवि भास परिणीतम मध्यम वयोग चतुर्थ भाग पर हम कर रहे हैं। अब बूढ़ा वो कहता है, ज्येष्ठम इष्टम न शक्नोति परित्यक्तुम। मुझे सबसे इष्टम सबसे बड़ा बेटा वो जो है सबसे प्रिय है, इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ सकता। अब ब्राह्मणी कहती है, यथा आर्य ज्येष्ठम इच्छति, जैसे पति देव को बड़ा बेटा पसंद है तो अहम कनिष्ठम, तो मैं कनिष्ठम इच्छामि, मैं सबसे छोटे को चाहती हूं। अब बीच का बेटा कहता है, पितरोनिष्ट कस्य इदानीम प्रिय। अरे कहते माता पिता के द्वारा ना चाहा गया, पितरोनिष्ट माता पिता के द्वारा ना चाहा गया मुझे कौन प्रिय है। तब घटोत्कच कहता है, अहम प्रीत अस्मि शीघ्रम आगच्छ, मैं तुझे पसंद करता हूं, मैं तुझे प्रेम करता हूं, शीघ्रम आगच्छ, तू जल्दी मेरे पास चला आ। तो अभी हमने जो पढ़ा इसके अब शब्दार्थ एक बार देखेंगे। ज्येष्ठ माने सबसे बड़ा, इष्ट माने सबसे प्रिय, नैमी नहीं, शक्नोति परित्यक्तम छोड़ सकता, यथा माने जैसे, आर्य मीन पतिदेव, ज्येष्ठम इच्छसि सबसे बड़े पुत्र को चाहते हैं, तथा अहम कनिष्ठम इच्छामि वैसे ही मैं सबसे छोटे को चाहती हूँ। पितरों माता पिता का अनिष्टम न चाहा गया, इदानीम अब कस्य प्रियम किसका प्रिय हूँ। अहम प्रीतास्मि मैं प्रेम करता हूं, शीघ्रम आगच्छ जल्दी आ जा। अब एक बार इसके हम वो हिंदी देखेंगे। बूढ़ा ब्राह्मण कहता है, बड़ा बेटा मुझे प्रिय है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। ब्राह्मणी कहती है, जैसे पतिदेव बड़े पुत्र को चाहते हैं वैसे ही मैं छोटे पुत्र को चाहती हूँ। दूसरा ब्राह्मण पुत्र कहता है, माता पिता के द्वारा ना चाहा गया मैं इस समय किसका प्रिय हूं। घटोत्कच कहता है, मैं तुझे चाहता हूं, जल्दी मेरे पास आ जा। अब दूसरा पुत्र जो है वो कहते हैं, धन्य अस्मिन् यद गुरु प्राणा सब प्राणेन परिरक्षिता, बंधु स्नेहात महतः काय स्नेहस दुर्लभ। धन्य अस्मिन् यद गुरु प्राणा सब प्राणेन परिरक्षिता, बंधु स्नेहात महत काया स्नेह दुर्लभ। इसका पदच्छेद है, धन्य अस्मि यद गुरु प्राणा सब प्राणेन परिरक्षिता, बंधु स्नेहात ही महतः काया स्नेह तो दुर्लभा। इसका अन्वय है, धन्य अस्मि यद सभ्य प्राणा गुरु प्राणाम परिरक्षिता, महतः बंधु स्नेहात ही काया स्नेह तो दुर्लभ। धन्य अस्मि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, मैं बहुत धन्य हूं, क्योंकि सब प्राणे मैंने अपने प्राणों से गुरु प्राणा अपने बड़ों के प्राणों को बचा लिया है, अर्थात माता पिता तथा बड़े भाई के प्राणों की मैंने रक्षा कर ली है। वास्तव में बंधु स्नेहात, वास्तव में बंधुओं के प्रति महान महत्व माने महान स्नेह की अपेक्षा या बढ़कर अपने शरीर के प्रति जो काया स्नेह मीन जो दिव्य मोह है ये कम ही देखने को मिलता है। अर्थात मुझे अपने शरीर की अपेक्षा मुझे अपने परिजनों के शरीर की चिंता है।
महत्व बंधु स्नेहत काय स्नेह दुर्लभा। एक बार और इसका देखेंगे। वास्तव में जो बंधुओं के प्रति महान स्नेह की अपेक्षा या बढ़कर उनकी रक्षा में तत्पर अपने शरीर के प्रति दिव्य मोह, काया स्नेह मतलब दिव्य मोह कम ही देखने को मिलता है। अर्थात मुझे अपने शरीर की अपेक्षा अपने परिजनों के शरीर की चिंता है। एक बार इसका अर्थ देखेंगे। शब्दार्थ धन्यास्मि, धन्य हूँ। यद सवे प्राणे, जिसने अपने प्राणों से, गुरु प्राणा, अपने से बड़ों के प्राणों की परीक्षता माने रक्षा की है। महत्व माने बढ़कर या बड़ा, बंधु स्नेह बंधुओं के स्नेह से, ही माने निश्चय से, काय स्नेह शरीर के प्रति स्नेह, तू माने तो, दुर्लभ माने कम पाया जाता है या दुर्लभ होता है, प्राप्त करना या मुश्किल होता है। अब इस बार हिंदी देखेंगे जो हमने पढ़ा था। मैं सौभाग्यशाली हूँ, धन्य हूँ, क्योंकि अपने से बड़े अर्थात अपने माता पिता और बड़े भाई के प्राणों को अपने प्राणों से बचा लिया है। वास्तव में बंधुओं के प्रति महान स्नेह की अपेक्षा या बढ़कर उनकी रक्षा में तत्पर अपने शरीर के प्रति दिव्य मोह कम देखने को मिलता है। अर्थात मुझे अपने शरीर की अपेक्षा अपने परिजनों के शरीर की चिंता है। इसका प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम योग में से लिया गया है। यह श्लोक ब्राह्मण के मध्यम पुत्र के द्वारा अपने मन में बोला गया। व्याख्या है। हिडम्बा नामक राक्षसी ने अपने व्रत की पालना के लिए अपने पुत्र घटोत्कच को किसी पुरुष को लाने के लिए कहा था। अतः माता की इच्छा पूर्ति हेतु घटोत्कच जंगल में किसी पुरुष की तलाश करने लगा। इसी दौरान केशवदास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत जंगल के रास्ते से जा रहा था, तो घटोत्कच उन्हें घेर लेता है और उसे कहता है, यदि आप अपने परिवार को सकुशल देखना चाहते हो तो मेरे लिए अपना कोई एक पुत्र छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपना शरीर राक्षस रूपी अग्नि में भेंट करना चाहते हैं, किंतु घटोत्कच को ब्राह्मण का बूढ़ा शरीर और ब्राह्मणी का स्त्री शरीर स्वीकार नहीं है। तब ब्राह्मण का बड़ा पुत्र, मध्यम पुत्र और छोटा पुत्र अपने परिवार को बचाने हेतु अपने आप को राक्षस रूपी अग्नि में भेंट करना चाहते हैं, किंतु ब्राह्मण अपने बड़े बेटे और ब्राह्मणी अपने छोटे बेटे को उस राक्षस को सौंपना नहीं चाहते। तब मध्यम अर्थात मंझला पुत्र अपने आप को राक्षस को सौंपते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस करता है। वह अपने में विचार कर रहा है वह अपने मन में विचार कर रहा है कि वह बहुत सौभाग्यशाली और धन्य है, क्योंकि उसने अपने प्राणों से न केवल अपने से बड़े अर्थात अपने माता पिता और बड़े भाई के प्राणों को अपने प्राणों से बचा लिया है, अपितु अपने छोटे भाई के प्राणों को ही बचा लिया है। वास्तव में बंधुओं के अर्थात परिजनों के प्रति महान स्नेह की अपेक्षा या बढ़कर उनकी रक्षा करने में तत्पर अपने शरीर के प्रति दिव्य मोह कम देखने को मिलता है। अर्थात उसे अपने शरीर की अपेक्षा अपने परिजनों, माता पिता, बड़ा भाई और छोटे भाई के शरीर की ही चिंता है। उनके प्रति अपने शरीर को राक्षस को सौंपते समय उसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो रही है। तत्पश्चात घटोत्कच कहता है, आहो सब्जन वात्सल्यम अस्य ब्राह्मण बटु। अरे इसका अपने लोगों के प्रति प्रेम जो है दिखने योग्य है। इस ब्राह्मण तपस्वी का सब्जन वात्सल्यम अपने लोगों के प्रति इसका वात्सल्य अर्थात स्नेह जो है वो देखने योग्य है, बड़ा ही आश्चर्यजनक है। अब दूसरा कहता है, दूसरा भोतात अभिवादे, अरे पिताजी मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं, मतलब ऐसा कह के वो अब नमस्कार करके जाना चाहता है। अब एक और इनके शब्दार्थ देखेंगे। अहो मने बड़ा विचित्र या अनोखा, सब्जन वात्सल्यम अपने परिजनों के प्रति स्नेह, अस्य मने इसका, ब्राह्मण बटु ब्राह्मण तपस्वी का, भोतात अरे पिताजी, अभिवादे नमस्कार करता हूँ। अब एक बार हिंदी वो पढ़ेंगे। घटोत्कच कहता है, ब्राह्मण बालक का अपने संबंधियों के प्रति प्रेम आश्चर्यकारी है, आश्चर्यजनक है। दूसरा वन कहता है, पिताजी मैं प्रणाम करता हूं। अब बूढ़ा कहता है, यही यही पुत्र, अरे पुत्र आओ आओ, विनिमाये गुरु प्राणान सब प्राण गुरु वत्सले, अकृतम दुराबातम ब्रह्म लोकम आपनुहि। पदच्छेद है, विनिमाये गुरु प्राण सब प्राणे गुरु वत्सम अकृतम कृत आत्म दुरात बापम ब्रह्म लोकम आपनुहि। अन्वय है,
गुरु वत्सल सब प्राणे गुरु प्राणान विनिमाय अकृतम आत्म दुरापापम ब्रह्म लोकम आपनुहि। अरे गुरु वत्सल, अरे गुरु भक्त, तुमने सबे प्राणे अपने प्राणों से अपने प्राणों से गुरु प्राणान बड़ों के प्राणों को का आदान प्रदान करके, विनिमय माने बदल कर, मतलब उनकी जगह अपने प्राण देकर, अपने प्राणों को सौंपते हुए तुमने अकृतम आत्म दुरापापम, पुण्यहीनों के लिए दुर्लभ, अकृत दुरापापम, जो पुण्यहीन लोग हैं उनके लिए इस दुर्लभ ब्रह्म लोक को तुम प्राप्त करो। ईश्वर कार्बन को आशीर्वाद देता है कि हे गुरु वत्सल, अरे गुरु भक्त, तुमने अपने प्राणों से, सब प्राणे में अपने प्राणों से, अपने गुरु प्राणान, अपने से बड़ों के प्राणों को तुमने बदलकर, अर्थात आदान प्रदान कर या उनके प्राणों को बचाकर, अकृतम आत्म दुरापापम, पुण्यहीनों के लिए दुर्लभ, इनसे ब्रह्म लोक को तुम प्राप्त करो। शब्दार्थ है, गुरु वत्सल, अरे गुरु भक्त, सभी प्राणे अपने प्राणों से, गुरु प्राणन बड़ों के प्राणों को, विनिमय माने आदान प्रदान करके, अकृतम आत्म पुण्यहीन, दुरापापम कठिनाई से प्राप्त होने वाले दुर्लभ, ब्रह्मलोकम ब्रह्मलोक को आपनु ही प्राप्त हो। एक बार और हिंदी देखेंगे। आओ पुत्र आओ, ओ गुरु भक्त, अपने प्राणों से अपने बड़ों के प्राणों का आदान प्रदान करके, उन प्राणों को बचाकर पुण्यहीनों के लिए दुर्लभ इस ब्रह्मलोक को प्राप्त करो। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम वयोग में से लिया गया है। यह श्लोक ब्राह्मण के द्वारा अपने मध्यम पुत्र को कहा गया है। व्याख्या है, हिडम्बा नामक राक्षसी ने अपने व्रत की पालना के लिए अपने पुत्र घटोत्कच को किसी पुरुष को लाने के लिए कहा था। अतः माता की इच्छा पूर्ति हेतु घटोत्कच जंगल में किसी पुरुष की तलाश करने लगा। इसी दौरान केशवदास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत जंगल के रास्ते से जा रहा था, तो घटोत्कच उन्हें घेर लेता है और उसे कहता है, यदि आप अपने परिवार को सकुशल देखना चाहते हो तो मेरे लिए अपना कोई एक पुत्र छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपना शरीर राक्षस रूपी अग्नि में भेंट करना चाहते हैं, किंतु घटोत्कच को ब्राह्मण का बूढ़ा शरीर और ब्राह्मणी का स्त्री शरीर स्वीकार नहीं है। तब ब्राह्मण का बड़ा, मध्यम और छोटा पुत्र अपने परिवार को बचाने हेतु अपने आप को राक्षस रूपी अग्नि में भेंट करना चाहते हैं, किंतु ब्राह्मण बड़े बेटे और ब्राह्मणी अपने छोटे बेटे को उस राक्षस को सौंपना नहीं चाहते। तब मध्यम अर्थात मंझला पुत्र अपने आप को राक्षस को सौंपते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस करता है। उसे अपने शरीर की अपेक्षा अपने परिजनों, माता पिता और भाइयों के शरीर की चिंता है। तब अपने मध्यम पुत्र को आशीर्वाद देते हुए ब्राह्मण ने जो कहा है उसका अभिप्राय यही है कि मध्यम पुत्र वास्तव में गुरु भक्त है, क्योंकि उसने अपने माता पिता और बड़े भाई के प्राणों की रक्षा की है, अर्थात उसने अपने शरीर का राक्षस रूपी अग्नि में अर्पण करके अपने परिवार को बचा लिया है। उसने बहुत ही पुण्य का कार्य किया है, सारे परिवार का संकट मोचन बना है, इसलिए उसे मृत्यु के पश्चात निश्चय रूप से ब्रह्मलोक ही प्राप्त होगा, इसमें कोई शक नहीं। तत्पश्चात दूसरा कहता है, अनुगृहीता अम्ब अभिवादे, मैं आभारी हूं। जब देखा उसके पिता ने उसको आशीर्वाद दिया है, तो दूसरा वो मध्यम पुत्र कहता है, अनुगृहीता अस्मि, मैं आभारी हूं। अम्ब अभिवादय, अरे माता जी मैं प्रणाम करता हूँ। ब्राह्मणी कहती है, जात जन्म जीव, अरे बेटे तेरी आयु लंबी हो। अब दूसरा वो पुत्र कहता है ब्राह्मण का, अनुगृहीते अस्मि, अनुगृहीते अस्मि, मैं बहुत आभारी हूँ। आर्य अभिवादय, अरे बड़े भाई मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार अब हम इनके शब्दार्थ पर आएंगे। अनुगृहीतास्मि, मैं आभारी हूँ। अम्ब अभिवादे, माता जी मैं अभिवादन करता हूँ। जात, अरे पुत्र चिरंजीव तुम्हारी आयु लंबी हो। अनुगृहीतास्मि, आभारी हूँ। आर्य मीन भाई साहब, अभिवादे प्रणाम करता हूँ। एक बार हिंदी देखेंगे। द्वितीय ब्राह्मण पुत्र कहते हैं, आभारी हूँ माता जी मैं प्रणाम करता हूँ। ब्राह्मणी कहते हैं, बेटे देर तक जीवित रहो। द्वितीय ब्राह्मण पुत्र कहता है, आभारी हूँ भाई साहब मैं प्रणाम करता हूँ। अब
जो बड़ा है ब्राह्मण का पुत्र वो कहता है यही यही बस, अरे अरे बेटे इधर आओ। अब मतलब जो है कि ब्राह्मण का बड़ा जो पुत्र है अपने छोटे भाई को बेटे के समान मतलब समझता है, इसलिए कहता है अरे इधर इधर आओ। परिसत्स गाढ़म परिसत्त शुभे गुणे कीर्तातम परिसत्ता भविष्यति वसुंधरा। पदच्छेद है परिषद गाढ़म मां परिषद शुभे गुणे कीर्तातम परिसत्ता भविष्यति वसुंधरा। अन्वय है शुभे गुणे परिसक्त त्वाम माम गाहि परिसस्व तव कीर्त्या वसुंधरा परिष्वक्ता भविष्यति। शुभ गुणों से युक्त, शुभ गुणे परिष्वक्त मीन अच्छे गुणों से या शुभ गुणों से युक्त, माम गाढ़म परिसस्व मुझे तुम जोर से आलिंगन करो, मतलब मेरे गले से लग जाओ। तब कीर्त्या तुम्हारी कीर्ति से ये सारी धरती, वसुंधरा सारी धरती युक्त हो जाएगी। तब कीर्त्या तुम्हारी कीर्ति से ये सारी धरती जो है वह जो है युक्त हो जाएगी या व्याप्त हो जाएगी। एक बार हम शब्दार्थ बनाएंगे, यही यही इधर आओ इधर आओ। बस माने अरे पुत्र, शुभे गुणे शुभ गुणों से परिस्वक्त युक्त, माम गाढ़ परिस्वस्त तुम मेरा दृढ़ आलिंगन करो। तब कीर्त्या तेरे यश से वसुंधरा सारी धरती परिशुद्ध वक्ता विशुद्धि युक्त था अथवा व्याप्त हो जाएगी। एक बार अर्थ देखते हैं। आओ आओ छोटे भाई, शुभ गुणों से युक्त मेरा दृढ़ आलिंगन करो, सारी पृथ्वी तेरे यश से व्याप्त हो जाएगी। अब इसका प्रसंग करेंगे। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम व्यायोग में से लिया गया है। यह श्लोक ब्राह्मण के बड़े पुत्र के द्वारा अपने अपने भाई मध्यम को कहा गया है। हिडम्बा व्याख्या है, हिडम्बा नामक राक्षसी ने अपने व्रत की पालना के लिए अपने पुत्र घटोत्कच को किसी पुरुष को लाने के लिए कहा था। अतः माता की इच्छा पूर्ति हेतु घटोत्कच जंगल में किसी पुरुष की तलाश करने लगा। इसी दौरान केशवदास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत जंगल के रास्ते से जा रहा था। तो घटोत्कच उन्हें घेर लेता है और उसे कहता है, यदि आप अपने परिवार को सकुशल देखना चाहते हो तो मेरे लिए अपना कोई एक पुत्र छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। तब ब्राह्मणी अपना शरीर राक्षस रूपी अग्नि में भेंट करना चाहते हैं, किंतु घटोत्कच को ब्राह्मण का बूढ़ा शरीर और ब्राह्मणी का स्त्री शरीर स्वीकार नहीं है। तब ब्राह्मण का बड़ा, मध्यम और छोटा पुत्र अपने परिवार को बचाने हेतु अपने आप को राक्षस रूपी अग्नि में भेंट करना चाहते हैं, किंतु ब्राह्मण अपने बड़े बेटे और ब्राह्मणी अपने छोटे बेटे को उस राक्षस को सौंपना नहीं चाहते। तब मध्यम अर्थात मंजला पुत्र खुशी खुशी अपना शरीर राक्षस रूपी अग्नि में अर्पण करना चाहता है। तब उसका बड़ा भाई अपने मन से उसे आशीर्वाद देता हुए कहता है, तुम शुभ गुणों से युक्त हो, तुम मेरे गले लग जाओ, तुम मेरा दृढ़ आलिंगन करो, तुम अपना शरीर राक्षस रूपी अग्नि में अर्पण करने जा रहे हो, तुम सारे परिवार के संकट मोचन बने हो, सारे परिवार को तुमने बचा लिया है, इसलिए आज के बाद ये सारी धरती तुम्हारे यश से व्याप्त हो जाएगी। तत्पश्चात अब द्वितीय अनुगृहीता अस्मि, ब्राह्मण का ये मध्यम पुत्र कहता है अनुगृहीता अस्मि, मैं आभारी हूं, मतलब ये आपसे ये आशीर्वाद मिला है। अब तब तीसरा कहता है जो सबसे छोटा पुत्र है, आर्य अभिवादन, अरे बड़े भाई मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। अब दूसरा उसे आशीर्वाद देता है स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण हो। तृतीय कहते हैं अनुगृहीता अस्मि, मैं आभारी हूं। शब्दार्थ है अनुगृहीतास्मि, आभारी हूँ। आर्य मीन यहाँ पर बड़े भाई साहब के लिए आया है। अभिवाद्य प्रणाम करता हूँ, स्वस्ति तुम्हारा कल्याण हो। अनुगृहीतास्मि आभारी हूँ, यही हिंदी। एक बार फिर द्वितीय ब्राह्मण कहता है आभारी हूँ, तृतीय ब्राह्मण भाई साहब मैं प्रणाम करता हूँ, द्वितीय ब्राह्मण कहता है तुम्हारा कल्याण हो, तृतीय ब्राह्मण कहता है मैं आभारी हूँ। अब आगे है द्वितीय भो पुरुष बर्मीमी किच्यत, अरे पुरुष मैं कुछ कहना चाहता हूं, मतलब ये उस राक्षस से कह रहा है, अरे पुरुष बर्मीमी किच्यत, मैं कुछ कहना चाहता हूं। घटोत्कच कहता है बुरी भी शीघ्रम, जल्दी बोलो, जल्दी कहो, तुरंत कहो। अब दूसरा कहता है इतस्मिन् वनांतरे जलाशय दृश्यते तत् में प्रकल्पिं परिलोकस्य पिपासा प्रतिकारम करिष्यामि, इस वन के बीच में यह एक जलाशय नजर आ रहा है, एक तालाब सा नजर आ रहा है, तो मैं परिकल्पित परलोक, मैं वहां पर अपने परलोक
लोक की शांति के लिए मैं प्यास को बुझाना चाहता हूँ। मैं अब प्रलोक, क्योंकि अब मैंने प्रलोक जाने का जो मैंने निश्चय कर ही लिया है, तो अब मैं अपनी जो है प्यास को बुझाना चाहता हूँ। घटोत्कच कहता है ढीढ़ व्यवसायम, अरे पक्के इरादे वाले, ढीढ़ व्यवसायनम, अरे पक्के इरादे वाले, गम्यताम जाओ, मतलब तुम जा सकते हो, अति क्रांति मातु आहार वेला, किंतु मेरे माता के भोजन का समय बीता जा रहा है, शीघ्रम आगच्छम, जल्दी आ जाना। मतलब वो कह रहे अरे पक्के इरादे वाले जाओ, अति क्रांति मातु आहार वेला, मेरे माता का के भोजन का समय बीता जा रहा है, इसलिए तुम शीघ्र जल्दी आ जाना। दूसरा कहता है भोतात एक गच्छामि, अब वो अपने पिता से आगे लेकर जा रहा है, अरे पिताजी लो मैं अब जा रहा हूँ। अब अंतिम मतलब वो विदाई लेते हुए मतलब वो कह रहा है लो मैं जा रहा हूँ। निष्क्रांत है, इसके साथ ही वो चला जाता है। शब्दार्थ है भो पुरुष, अरे पुरुष, ब्रवीमि किंचित कुछ कहना है, ब्रूहि कहो कहो, शीघ्रम जल्दी या तुरंत, ये तस्वीर बनांतरे, इस वन के बीच, जलाशय तालाब की तरह दृश्यते दिखाई दे रहा है, तत्र माने वहां, में मतलब मैं, कल्पे पलकों से प्रलोक प्रस्थान का निश्चय किए हुए, पिपासा प्रतिकारम करिष्यामि, प्यास का निराकरण करूंगा, प्यास बुझाऊंगा, ढीढ़ व्यवसायनम, पक्के इरादे वाले, ढीढ़ निश्चय वाले, गम्यताम जाओ, अति क्रांति बीता जा रहा है, मातु आहार कार है, माता जी के भोजन का समय, शीघ्रम आगच्छत, जल्दी आ जाना, भोतात अरे पिताजी, एस गच्छामि, यह मैं जा रहा हूं, निष्क्रांत है चला जाता है। अब दूसरा ब्राह्मण कहता है अरे पुरुष, मैं कुछ कहना चाहता हूं, ये एक बार हिंदी हम पढ़ रहे हैं। घटोत्कच कहता है जल्दी कहो कहो। तो इस जंगल के बीच सरोवर सा दिखाई दे रहा है, लोक के प्रस्थान का निश्चय किए हुए मैं वहां पर अपनी प्यास का निराकरण करना चाहता हूं, अर्थात अपनी प्यास बुझाना चाहता हूं। घटोत्कच कहता है अरे पक्के निश्चय वाले जाओ, मेरी माता के भोजन का समय बीता जा रहा है, जल्दी आ जाना। अब द्वितीय ब्रह्मपुत्र कहता है पिताजी लो मैं अब जा रहा हूं, मतलब अंतिम विदाई अपने पिता से ले रहा है। इस पर मंजरा ब्रह्मपुत्र चला जाता है, एकदम मतलब है कि दूर, मतलब उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। अब जैसे ही आंखों से ओझल हुआ है, पिता से देखा नहीं गया, वो कहता है हा हा परिमुष्टा सम, वो परिमुष्टा सम, अरे हम, हाय हाय परिमुष्टा, हम लुट गए, हम लुट गए, परिमुष्टा मीन लुट गए, भो मने अरे परिमुष्टा सम, हम लुट गए, क्योंकि यह स्त्री सिंहो मम तव आसीत मनोज्ञ वंश पर्वत है, मध्य सिंहेन भंगेन मने तप्ति में भृशम, प्रसिद्ध है यह त्रिशिंग मम तो आसीत मनोज्ञ वंश पर्वत है, यह मध्यम सिंह भंगेन मम तप्ति में भृशम, मम मनोज्ञ वंश पर्वत यह तुरु त्रिशृंग आसीत, स मध्यम सिंह भंगेन में भृशम तप्ति। कहते हैं त्रिशृंग, तीन चोटियों से युक्त, त्रिशृंग मीन तीन चोटियों से युक्त, त्रिशृंग तीन चोटियों या शिखरों से युक्त मेरे वंश की, मेरा वंश तो बहुत ही सुंदर पर्वत के समान था, मनोज्ञ माने बहुत ही सुंदर पर्वत के समान था, तीन चोटियों से युक्त मेरा वंश जो था बहुत ही सुंदर पर्वत के समान है। जैसे पर्वत तीन चोटियों से बहुत सुंदर नजर आता है, वैसे ही मेरे तीन पुत्र थे जिनके कारण मेरा जो परिवार बहुत अच्छा मतलब लगता, वो सुंदर लगता था। लेकिन मध्य शृंग भंगे, अब बीच की चोटी गिर जाने के कारण, के टूट जाने के कारण मेरा मन बहुत तड़प रहा है। जैसे पर्वत की तीन चोटियों बीच की चोटी यदि टूट जाए तो पर्वत की शोभा खत्म हो जाती है, उसी प्रकार वो कह रहा है मेरा जो है, जो परिवार का जो वंश का जो मध्यम पुत्र जो है वो अब चला गया है, वो इस राक्षस इसको राक्षस अब खा लेगा, तो जिस कारण मेरा मन जो है बहुत तड़प रहा है, भृशम तप्ति, मेरा मन बहुत तड़प रहा है। तीन चोटियों से युक्त मेरा वंश तो बहुत ही सुंदर पर्वत के समान था, जो बीच की चोटी टूट जाने के कारण, मध्य शृंगेन भंगेन, बीच की चोटी टूट जाने के कारण मेरा मन बहुत ही पीड़ित हो रहा है। एक और शब्दार्थ पढ़ाएंगे, हा परिमुष्टासम, अरे हा हम लुट गए, भो परिमुष्टासम, अरे हम लुट गए, या माने जो
त्रिशृंगेन 3 चोटियों से युक्त मम मने मेरा तो आसीत माने था, मनोज्ञ वंशवत सुंदर वंश रूपी पर्वत। यह मध्यम शृंभंगेन जो बीच की चोटी टूट जाने से मने तपती में विषम मेरा मन बहुत पीड़ित हो रहा है। एक बार हिंदी और देखेंगे। हाय हाय हम लुट गए, हम लुट गए। 3 चोटियों से युक्त मेरा वंश तो बहुत ही सुंदर ही पर्वत के समान था, जो बीच की चोटी टूट जाने से मेरा मन बहुत पीड़ित हो रहा है। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम वयोग में से लिया गया है। यह श्लोक केशवदास नामक ब्राह्मण के द्वारा कहा गया है। व्याख्या है, हिडिंबा नामक राक्षसी ने अपने व्रत की पालना के लिए अपने बुद्ध घटोत्कच को किसी पुरुष को लाने के लिए कहा था। अतः माता की इच्छा पूर्ति हेतु घटोत्कच जंगल में किसी पुरुष की तलाश करने लगा। इसी दौरान केशवदास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत जंगल के रास्ते से जा रहा था, तो घटोत्कच उन्हें घेर लेता है और उसे कहता है, यदि आप अपने परिवार को सकुशल देखना चाहते हो तो मेरे लिए अपना कोई एक पुत्र छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपना शरीर राक्षस रूपी अग्नि में भेंट करना चाहते थे, किंतु घटोत्कच ने ब्राह्मण का बूढ़ा शरीर और ब्राह्मणी का स्त्री शरीर स्वीकार नहीं किया। तब ब्राह्मण का बड़ा पुत्र, मध्यम पुत्र और छोटा पुत्र अपने परिवार को बचाने हेतु अपने आप को राक्षस रूपी अग्नि में भेंट करना चाहता है, किंतु ब्राह्मण अपने बड़े बेटे और ब्राह्मणी अपने छोटे बेटे को उस राक्षस को सौंपना नहीं चाहते। तब मध्यम अर्थात मंझला पुत्र खुशी खुशी अपना शरीर राक्षस रूपी अग्नि में अर्पण करता हुआ उस राक्षस के साथ चल पड़ता है। तब अपने पुत्र को अपने ही सामने उस राक्षस के साथ जाते देखकर केशवदास ब्राह्मण पुत्र स्नेहवश तड़प उठता है और वह जो कहता है उसका अभिप्राय यही है कि एक पर्वत की 3 चोटियों के समान उसके 3 संस्कारी पुत्र हैं। इस सुंदर पर्वत के समान ही उसका वंश संस्कारी व शुद्ध है, किंतु जैसे पर्वत की बीच की चोटी टूट जाने से जिस प्रकार पर्वत की सुंदरता समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार उसके मध्यम पुत्र को राक्षस के लेकर जाने के कारण उसके वंश का एक स्तंभ भी टूट गया है, जिस कारण उसे बहुत बेचैनी हो रही है अर्थात तड़पन हो रही है। तत्पश्चात बूढ़ा कहता है, हा पुत्र कथम गत एव, अरे पुत्र क्या तुम कैसे तुम मेरे पास से चले गए। हा कथम गत एव, कैसे चले गए। तरुणता अनुरूप कांते नियम परा अध्ययन प्रसक्त बुद्धि कथम गजराज गदंत भग्ने तरुण जास्यसी पुष्पितो विनाशम। पदशीत है, तरुणता अनुरूप कांते नियम पराध्ययन प्रसक्त बुद्धि कथम एक गजराज दंत भग्ने तरुण इव याससी पुष्प विनाशम। अन्वय है, नियम पराध्ययन प्रसक्त बुद्धि तरुणता अनुरूप कांते गजराज दंत भग्ने पुष्पित इव तरुण इव कथम एव विनाशम यास्यसी। ब्राह्मण कहते हैं, अपने पुत्र को कहते हैं नियम पराध्ययन, कहते हैं नियम पर अध्ययन, नियम पूर्वक अध्ययन में लगातार बुद्धि लगाने वाले, नियम पर अध्ययन करते समय प्रसक्त बुद्धि लगाने वाले युवक वाले है। तरुण माने युवक, तरुणता अनुरूप कांति, जवानी के अनुरूप कांति वाले, तरुणता माने जवानी के अनुरूप कांति वाले तुम गजराज दंत भग्ने, जिस पर गजराज जो हाथी जो है अपने दांत से पुष्प वृक्ष को तोड़ देता है, एक जो है प्रफुल्ल वृक्ष को तोड़ देता है, उसी प्रकार तुम इस राक्षस के द्वारा तोड़े जाने पर कैसे विनाश को प्राप्त होगी, मतलब तुम्हें कितनी दुखदायी मौत प्राप्त होगी। इस प्रकार ये मन में सोच रहा है। नियम पराध्ययन, नियम पूर्वक अध्ययन में लगे रहने वाले, पराध्ययन माने लगे रहने वाले, अरे तरुण माने अरे युवक, तरुणता अनुरूप कांति, जवानी के रूप कांति वाले, गजराज के दांत के द्वारा तोड़े गए, गजराज के दांत के द्वारा तोड़े गए पुष्पित तरुण, एक खिले हुए वृक्ष की भांति किस प्रकार तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अर्थात जैसे हाथी अपने दांत से एक
एक जो है वृक्ष को, जिस पर जो कि फल फूल से जो लगा होता है, उस वृक्ष को अपने दांत से तोड़ डालता है, उसी प्रकार तुम इस जो है ये जब तुम्हें जब फाड़ देगा तो किस प्रकार तुम भयानक मौत को प्राप्त होगे। इस प्रकार वे सोच रहा है। शब्दार्थ है हा पुत्र कथम गतम, कैसे तू चला गया। नियम पर अध्ययन प्रसक्त बुद्धि, नियम पूर्व अध्ययन में लगातार बुद्धि लगाने वाले। तरुण मने ओ युवक, तरुणता अनूप कांते, जवानी का अनूप कांति वाले। गजराज दग्ध भग्न, गजराज के दांत के द्वारा तोड़े गए। पुष्पित तरुण, प्रफुल्लित या खिले हुए वृक्ष की भांति। कथम विनाशम राशि, किस प्रकार मृत्यु को प्राप्त होगी। एक बार हिंदी और देखेंगे। हाय पुत्र, कैसे तू चला गया। नियम पूर्वक अध्ययन में लगातार बुद्धि लगाने वाले ओ युवक, जवानी के अनुरूप कांति वाले तुम, गजराज के दांत के द्वारा तोड़े गए प्रफुल्लित अर्थात खिले हुए वृक्ष की भांति किस प्रकार मृत्यु को प्राप्त होगे। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम व्यायोग में से लिया गया है। यह श्लोक केशव दास नामक ब्राह्मण के द्वारा कहा गया है। व्याख्या है हिडंबा नामक राक्षसी ने अपने व्रत की पालना के लिए अपने पुत्र घटोत्कच को किसी पुरुष को लाने के लिए कहा था। अतः माता की इच्छा पूर्ति हेतु घटोत्कच जंगल में किसी पुरुष की तलाश करने लगा। इसी दौरान केशवदास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत जंगल के रास्ते से जा रहा था तो घटोत्कच उन्हें घेर लेता है और उसे कहता है यदि आप अपने परिवार को सकुशल देखना चाहते हो तो मेरे लिए अपना कोई एक पुत्र छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपना शरीर राक्षस रूपी अग्नि में भेंट करना चाहते थे, किंतु घटोत्कच ने ब्राह्मण का बूढ़ा शरीर और ब्राह्मणी का स्त्री शरीर स्वीकार नहीं किया। तब ब्राह्मण का बड़ा पुत्र, मध्यम पुत्र और छोटा पुत्र अपने परिवार को बचाने हेतु अपने आप को राक्षस रूपी अग्नि में भेंट करना चाहते हैं, किंतु ब्राह्मण अपने बड़े बेटे और ब्राह्मणी छोटे बेटे को उस राक्षस को सौंपना नहीं चाहते। तब मध्यम अर्थात मंजला पुत्र खुशी खुशी अपना शरीर राक्षस रूपी अग्नि में अर्पण करता हुआ उस राक्षस के साथ चल पड़ता है। तब अपने पुत्र को अपने ही सामने उस राक्षस के साथ जाते देखकर केशवदास नामक ब्राह्मण पुत्र स्नेहवश तड़प उठता है। उसकी मृत्यु की कल्पना करके वह बेचैन उठता है। वह विचार करता है कि उसका यह पुत्र नियमित रूप से अध्ययन किया करता था और अध्ययन में अपनी बुद्धि लगाया करता था। पूर्ण यौवन से युक्त इसका चेहरा कांति में है, किंतु बड़े दुख की बात है जैसे गजराज मस्ती में आकर अपने दांत से प्रफुल्लित वृक्ष को बुरी तरह तोड़ डालता है, वैसे ही यह राक्षस भी अपने दांतों से उसके पुत्र को बुरी तरह फाड़ डालेगा और उसका यह पुत्र बहुत ही भयावह मृत्यु को प्राप्त होगा। तत्पश्चात घटोत्कच कहता है चिरायते खरु ब्राह्मण बटु अति कामती मातु आहार काल है किम न करिष्यते भक्तु रिष्टम भो ब्राह्मण अहुताम तपुत्र। अब यहाँ पे जो ब्राह्मण का मध्यम पुत्र वो पानी पीने के लिए सरोवर पर गया हुआ है, लेकिन वहां पर वो देर लगा रहा है। तो इस घटोत्कच कहता है चिरायते खरु ब्राह्मण बटु, अरे ये ब्राह्मण तपस्वी तो बहुत देर लगा रहा है। अति ग्राम तो मातु आहार काल है, मेरे माता का भोजन का समय जो है वो बीता जा रहा है। अब मुझे क्या करना है, किम न खलु किष्टम, मैं क्या करूं। भक्तु रिष्टम, अच्छा समझ गया, अरे ब्राह्मण अपने पुत्र को बुलाओ। अब एकदम कहते हैं कि भी वो पानी पीने जो गया है अपने पुत्र को आवाज लगाओ। आहुता माने अपने पुत्र को आवाज लगाओ। जो ब्राह्मण तपस्वी बहुत देर लगा रहा है, मेरे माता का भोजन का समय बीता जा रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा समझ गया, अरे ब्राह्मण अपने पुत्र को बुलाओ, पुकारो। बूढ़ा कहता है अति राक्षसम खलु तेरे वचन, अरे तेरे वचन तो बहुत ही कठोर है। मतलब कि वह अब ब्राह्मण कैसे कह सकता है अपने पुत्र को कि भी जल्दी आ जा, इसके साथ चला जा, वो मतलब कह ही नहीं सकता वो, क्योंकि अंदर से तड़प रहा है। तो इसलिए वो कहता है अरे तेरे वचन जो हैं वे तो बहुत ही भयावह है, हमारे जो है बहुत ही कठोर है। अब घटोत्कच कथम, क्या आप नाराज हो गए। मर्षित भगवान आप क्षमा कीजिए। अय में प्रकृति दोष, यह मेरे स्वभाव का दोष है। अतः किम नाम तपुत्र, तुम्हारे पुत्र का क्या नाम है।
बूढ़ा कहता है ये तो न शक्य समझ, ये वचन भी नहीं सुने जा रहे। मतलब जो भी अब वो राक्षस कह रहा है ना, उसके एक वचन भी मतलब एक शब्द भी नहीं सुना जा रहा, क्योंकि उसको पता है कि उसके पुत्र को उसने जाके खा लेना है। तो वो कहता है तुम्हारे ये वचन भी मुझसे नहीं सुने जा रहे। तो अब जब उसने नाम पूछा था तो प्रथम ब्राह्मण को कहता है तपस्वी मध्यम, उसका नाम है तपस्वी मध्यम, बेचारा मंजला। बेचारा मंजला मतलब तपस्वी मध्यम मतलब बेचारा मंजला, मतलब मंजला पुत्र। घटोत्कच कहता मध्यम इति सदृशम अस्य, मध्यम कहना ये बात इसके बिल्कुल उचित है। अहम एव आव्यामी, तो मैं उसको ऐसे ही पुकारता हूँ। भो मध्यम शीघ्र आगाज, अरे मध्यम जल्दी आ जाओ। मध्यम कहना इसके योग्य है, तो मैं इसको ऐसे ही पुकारता हूँ, अरे मध्यम शीघ्र आगाज, जल्दी आ जाओ। अब हम इसके शब्दार्थ पर आएंगे। चिराते देर लगा रहा है, खलु मने निश्चय रूप से, ब्राह्मण बटु ब्राह्मण तपस्वी, अतिक्रांति बीता जा रहा है, मातु आहार का है, माता जी के भोजन का समय, किम न खलु कश्य, निश्चय रूप से मुझे क्या करना चाहिए, भक्तुरिष्टम अच्छा समझ गया, भो ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण, आयुताम द पुत्र, तेरे पुत्र को अर्थात अपने पुत्र को बुलाओ। आ मने अरे, अति राक्षसम अति कठोर, खलु निश्चय से, ते वचन तेरे वचन, तपस्वी मध्यम या बेचारा मंजला, मध्यम इति सदृशम अस्य, मध्यम कहना उसके उचित है। अहम एव मैं ही, आह्वयामि पुकारता हूं, भो मध्यम, अरे मध्यम शीघ्र आगच्छ, जल्दी आ जाओ। एक बार हिंदी करेंगे। यह ब्राह्मण बालक तो देर लगा रहा है, मेरी माता के भोजन का समय बीता जा रहा है, मुझे निश्चय से क्या करना चाहिए अच्छा समझ गया, अरे ब्राह्मण अपने पुत्र को बुलाओ। बूढ़ा ब्राह्मण कहते हैं अरे तेरे शब्द बहुत कठोर है। घटोत्कच कहते हैं क्या नाराज हो गए, क्षमा करें, आप क्षमा करें, ये मेरे स्वभाव की ही बुराई है। तो तुम्हारे पुत्र का क्या नाम है। अब बूढ़ा ब्राह्मण कहता है यह शब्द भी मैं सुनने में असमर्थ हूं, अर्थात मुझसे तुम्हारे ये शब्द भी नहीं सुने जा रहे। अब प्रथम ब्राह्मण को कहता है उसका नाम है तपस्वी मध्यम, बेचारा मंजला। घटोत्कच कहता है मध्यम कहा जाना इसके उचित है, तो मैं इसको ऐसे ही पुकारता हूं, अरे मध्यम जल्दी आओ, जल्दी आओ। ततः प्रविष्टि भीमसेन है, इसके पश्चात भीमसेन प्रवेश करता है। भीमसेन प्रवेश कर कहता है कस्य अयम सवरय, ये किसकी आवाज, कस्य अयम सवरय, ये किसकी आवाज है। खत शत विरुते विरोती तारम, द्रुम गहने दृढ़ संकटे बने अस्मिन, जनति मनोजबरम सबरो अयम, बहु सदृश्य ही धनंजस्य सबरस्य। पदच्छेद है खग शत विरुते विरोती तारम, द्रुम गहने दृढ़ संकटे बने अस्मिन, जनति मनोजरम सबरम यायम, बहु सदृश्य ही धनंजय सबरस्य। अन्वय है खग शत विरुते द्रुम गहन दृढ़ संकटे अस्मिन बने तारम विरोती, धनंजय सरस्य बहु सदृश्य ही अयम सवरय मनोजवरम जनयति। खग शत विरुते सैकड़ों पक्षियों की, शत माने सैकड़ों, खग माने पक्षियों, सैकड़ों पक्षियों की चहचहाहट से युक्त, विरुते माने चहचहाहट से युक्त या कुंजन से युक्त, द्रुम गहने वृक्षों से व्याप्त, द्रुम गहने माने वृक्षों से व्याप्त, दृढ़ संकटे अस्विन बने, इस गहन वन में कोई तारम विरोती, मुझे कोई जोर से पुकार रहा है, कोई ऊंची आवाज में मुझे कोई पुकार रहा है। धनंजय, ये स्वर जो है मुझे अर्जुन के स्वर जैसा लगता है, धनंजय माने अर्जुन के स्वर जैसा कुछ मिलता जुलता लगता है। और मन में ये स्वर मनोजवरम जनती, मन में कौतूहलता या उत्सुकता पैदा कर रहा, मतलब ये स्वर कोई अपना ही कोई व्यक्ति का लग रहा है, ऐसे मुझे महसूस हो रहा है। खग शत विरुते सैकड़ों पक्षियों से, सैकड़ों पक्षियों की चहचहाहट से युक्त, तथा दुर्म गहने तथा वृक्षों से व्याप्त इस गहन वन में कोई तारम विरोती, मुझे बहुत जोर से कोई पुकार रहा है। ये स्वर तो मुझे धनंजय शब्द से, धनंजय मतलब जो अर्जुन के स्वर जैसा लग रहा है, और मन में ये स्वर जो है उत्सुकता, मनोजवरम जनति, उत्सुकता या कौतूहल पैदा कर रहा है। शब्दार्थ है आही मन यह है कस्यम किसका स्वर है, खग शत विरुते सैकड़ों पक्षियों की
चहचहाहट से युक्त द्रुम गहने अनेक वृक्षों से व्याप्त दृढ़ संकटे अत्यंत गहन अश्विन बने इस वन में तारम विरोधी ऊंची आवाज में पुकार रहा है। धनंजय स्वर से धनंजय स्वर जैसा, अर्जुन के स्वर जैसा, बहुत सदृश से मिलता जुलता ही एवं स्वर, निश्चय रूप से ये स्वर चामिन और मनोजव मन में कौतूहल या उत्सुकता जनती माने पैदा कर रहा है। भीमसेन कहता है ये किसका स्वर है? सैकड़ों पक्षियों की चहचहाहट से युक्त अनेक वृक्षों से व्याप्त अत्यंत गहन इस वन में ऊंची आवाज में कोई मुझे पुकार रहा है। यह स्वर तो निश्चय रूप से अर्जुन के स्वर जैसा बहुत ही मिलता जुलता है और मन में कौतूहल या उत्सुकता पैदा कर रहा है। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम वयोग में से लिया गया है। यह श्लोक भीमसेन के द्वारा कहा गया है। व्याख्या है, हिडंबा नामक राक्षसी ने अपने व्रत की पालना के लिए अपने पुत्र घटोत्कच को किसी पुरुष को लाने के लिए कहा था। अतः माता की इच्छा पूर्ति हेतु घटोत्कच जंगल में किसी पुरुष की तलाश करने लगा। इसी दौरान केशवदास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत जंगल के रास्ते से जा रहा था तो घटोत्कच उन्हें घेर लेता है और उसे कहता है कि यदि आप अपने परिवार को सकुशल देखना चाहते हो तो मेरे लिए अपना कोई एक पुत्र छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपना शरीर राक्षस रूपी अग्नि में भेंट करना चाहते थे, किंतु घटोत्कच ने ब्राह्मण का बूढ़ा शरीर और ब्राह्मणी का स्त्री शरीर स्वीकार नहीं किया। तब ब्राह्मण का बड़ा पुत्र, मध्यम पुत्र और छोटा पुत्र अपने परिवार को बचाने हेतु अपने आप को राक्षस रूपी अग्नि में भेंट करना चाहते हैं, किंतु केशवदास ब्राह्मण अपने बड़े बेटे और ब्राह्मणी अपने छोटे बेटे को उस राक्षस को सौंपना नहीं चाहते। तब मध्यम अर्थात मंजला पुत्र खुशी खुशी अपना शरीर राक्षस रूपी अग्नि में अर्पण करने हेतु उस राक्षस के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाने से पूर्व वह मध्यम ब्राह्मण पुत्र उस वन में स्थित सरोवर में पानी पीने के लिए चला जाता है। वहां उसे आने में देरी हो जाती है तो घटोत्कच अरे मध्यम जल्दी आओ इस प्रकार पुकारता है। तो वहां उस वन में व्यायाम कर रहे मध्यम पांडव भीम के कानों में भी यह आवाज पहुंचती है। भीम यह आवाज सुनकर सोचता है कि यह अनेक वृक्षों से व्याप्त गहन वन है, यहाँ सैकड़ों पक्षी चहचहा रहे हैं। इस वन में कोई मुझे ऊंची आवाज में पुकार रहा है, किंतु यह आवाज तो किसी अपने की ही प्रतीत हो रही है। यह आवाज अर्जुन की आवाज से मिलती जुलती है, इसलिए मन में इस आवाज को पहचानने की उत्कंठा हो रही है। इति शुभम। बाकी इसका अंश हम अगली वीडियो में करेंगे। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।